Hello everyone. Today we will solve from question number 17 of exercise 9C class 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 3 वीडियो में हम 1 to 16 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 17 इज आफ्टर 16 years फातिमा विल बी 3 times एज ओल्ड एज सी इज नाउ। आज जितनी एज है, आज से 16 ईयर्स बाद फातिमा की एज आज की 3 times हो जाएगी। तो फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो क्या करें, पहले तो एज्यूम कर लें, लेट फातिमास प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लो। चलो, आफ्टर 16 years फातिमा एज विल बी कितनी होगी, बताओ कितनी होगी, +16। अगर आप आज 12 ईयर्स के हैं तो 16 ईयर्स बाद आपकी एज कितनी जाएगी, 12 + 16 28। जो भी प्रेजेंट एज है, एक्स ईयर है, उसमें हम कितना ऐड कर दें, 16। तो ये फातिमा की एज होगी इतनी। अब लिखो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आएगा, फातिमा की एज जो 16 ईयर्स बाद है वो ये है, ये हो रही है 3 times प्रेजेंट एज की। मतलब क्या है, अगर आज की डेट में फातिमा 10 ईयर्स की है तो 16 साल बाद हो जाएगी 30 ईयर्स की, है ना। ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं आप कहोगे सर 10 की 16 के बाद 30 कैसे हो जाएगी, है ना। वो नहीं होगी। मतलब आज की जो भी एज है, अगर एक्स है तो ये होगी 3x। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, 3 का मल्टीपल। इस तरह से समझाने का मतलब है, अगर ये 10 है तो ये 30 है, और 30 = 10 तो हो नहीं सकता। तो इक्वल करने के लिए क्या है, जो ये 3 times है तो अपोजिट कर दो, सामने 3 का मल्टीपल कर दो, या इसमें 3 से डिवाइड, तो दोनों की एज इक्वल हो गई। समझ में आ गया। बस सॉल्व कर लीजिए आप इसको। x + 16 इज इक्वल 3x। x को राइट हैंड साइड में ले गए, 3x - x, 3x में से x गए, ये तो जानते हो, 2x इधर लिख लो, चाहे उधर, उससे भी फर्क नहीं है। और x से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल 8। तो फातिमा की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 8 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा इज इक्वल 8 ईयर्स। जरा चेक कराते हैं, यहां पर देखो, ये कह रहा है प्रेजेंट एज है। आज से 16 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, 8 + 16 = 24। तो ये 24 हो गई प्रेजेंट एज। अभी देखो 3 times है, हमने क्या कहा था, इक्वल करा था, तो 24 = 3, 8 तो होता नहीं है। या तो यहाँ पर जितने टाइम्स उससे डिवाइड करें, या फिर ये सामने चला जाता, बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, या फिर राइट हैंड साइड में हम 3 से मल्टीपल कर दें, दोनों इक्वल आ जाती है। वही काम हमने यहाँ करा था, है ना। तो ये आ गई 8 years प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एंड क्वेश्चन 18 इज आफ्टर 32 years। आज से 32 years के बाद की बात हो रही है। रहीम विल बी 5 times एज ओल्ड एज ही वाज 8 years ago। हाउ ओल्ड इज रहीम टूडे। ये थोड़ा अच्छा है, पहले की भी बात चल रही है, बात की भी बात चल रही है। क्या है, पहले तो प्रेजेंट एज पूछे, तो प्रेजेंट एज मान लो आप एक्स ईयर। सबसे पहला काम तो ये, यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो लेट रहीम एज, बल्कि रहीम प्रेजेंट एज, या प्रेजेंट एज और रहीम लिख लेते, चलिए। लेट रहीम्स प्रेजेंट एज इज इक्वल एक्स ईयर्स। अब इसमें एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिख लें, जो कह रहा है आफ्टर 12 ईयर्स। तो आफ्टर 12 ईयर्स रहीम की एज क्या होगी, पहले ये लिख लो। आफ्टर 32 है, सॉरी 12 कहां से पढ़ लिया हमने। आफ्टर 32 ईयर्स रहीम एज विल बी कितनी होगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, x + 32। अगर आज कोई 10 ईयर्स का है तो 32 ईयर्स बाद कितना होगा, 42। कैसे, x प्लस, मतलब 10 + 32। और प्रेजेंट एज से बिफोर की बात चल रही है कि 8 ईयर्स एगो। तो 8 ईयर्स एगो भी निकालने की इसकी एज कितनी थी, तो लिखो बिफोर, बिफोर या एगो एक ही बात होती है ना। बिफोर 8 years
रहीम एज वाज कितनी थी, आज अगर आप 10 साल के हो तो 8 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी 2। कैसे, जो प्रेजेंट एज है जो एक्स है उसमें से क्या माइनस कर दें, जितने ईयर्स एगो की पूछ रहा है, 8 ईयर्स पहले की पूछ रहा है तो 8 माइनस कर दें। यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दोबारा पढ़ देता हूं मैं आप लोग के लिए कि रहीम विल बी 5 टाइम एज ओल्ड एज ही वाज 8 ईयर्स एगो। जो 8 ईयर्स पहले था उस एज से 5 टाइम्स होगा कब, 32 ईयर्स बाद। यानी कि जो x प्लस 32 एज है क्या है, इसकी 5 टाइम्स इस वाली एज से 8 ईयर्स पहले से। तो इक्वल करने के लिए भी बताया था, या तो 5 से डिवाइड करें या सामने वाले से 5 से मल्टीपल। बस अब तो ये सवाल सॉल्व हो गया। x प्लस 32 इज इक्वल 5 का x में मल्टीपल करेंगे तो 5x और 5 का -8 में तो -40। -40 को उधर ले आए तो x प्लस 40 प्लस का हो जाएगा, सॉरी x बिलोंग 32 प्लस 40 और x को हम ले गए राइट हैंड साइड तो 5x माइनस x। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर x को उधर क्यों लाए, इधर लाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कायदे कि क्या करते हैं हम, जहां पर बड़ा नंबर हो 5x और x, 5x बड़ा है प्लस का तो प्लस की तरफ ले जाते हैं प्लस। अगर आप इधर ले आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बोथ साइड माइनस में आंसर आएगा, लास्ट में हम माइनस से डिवाइड कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं, कहीं भी ले जा सकते हो। एक साइड वेरिएबल और एक साइड कांस्टेंट, कहां ले जाना ये आपकी चॉइस है, जाता हम लेफ्ट में लाते हैं है ना, लेकिन कोई रूल नहीं है। तो 32 प्लस 40 कितना हो गया 72। 5x में से 1x सब्ट्रैक्ट करा 4x, 4 से डिवाइड होगा तो x यहां लिख लूं मैं, x इज इक्वल 72/4 तो x की वैल्यू आ गई 18। 4 1 जा 4, 3 32, 4 8 जा, ये तो x निकली। और x क्या थी, प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, यही पूछी थी तो लिख दो रहीम प्रेजेंट एज या प्रेजेंट एज ऑफ रहीम एज, प्रेजेंट एज ऑफ रहीम एज 18 ईयर्स। इसके भी आंसर आप चेक कर सकते सबके, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अ बैग कंटेन्स 25 पैसा एंड 50 पैसे कॉइन्स। एक बैग है उसमें 25 पैसे के कॉइन्स हैं और 50 पैसे के कॉइन्स हैं। हो सकता है बहुत से लोगों ने तो 25 के पैसे कॉइन्स देखे ना हो आप लोगों में से हैं। चलिए, हुज टोटल वैल्यू इज ₹30 और उन सब कॉइन्स की वैल्यू अगर उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 30 रुपीज के इक्वल बैठते हैं। If the number of 25 पैसे coins is 4 times that of 50 पैसा coins, find the number of each type of coins। हमें ये बताना है 25 पैसे के coins कितने हैं और 50 पैसे के coins किसके हैं। एक के हम x मान लेंगे और दूसरा कंडीशन के हिसाब से आएगा। और x किसको मानते हैं, जो इंडिपेंडेंट हो, हमने आपको बता चुके हैं पहले, है ना। तो कौन सा इंडिपेंडेंट है, देखो इसमें कह रहा है 25 पैसे के कॉइन्स जो हैं वो 4 टाइम्स हैं 50 पैसे कॉइन्स की, यानी कि 25 पैसे के कॉइन्स डिपेंड हैं 50 पैसे के कॉइन्स पर, यानी कि 50 पैसे के कॉइन्स इंडिपेंडेंट हैं। तो इसी को मान लो, लेट द 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल x, सो 25 पैसा कॉइन्स कितने होंगे, 4 टाइम्स कह रहा है। अगर ये 10 है तो 40, अगर ये 20 है तो ये 80, अगर ये 5 है तो कितने हो गए, 5 का पूरा 20, इसका मतलब हुआ, समझ में आ गया ना। तो ये 4 टाइम्स हो गए तो हमने 4x मान लिया। ओके, अब इनकी वैल्यू दे रखी है कि हुज टोटल वैल्यू इज 30 रुपीज। 25 पैसे के कॉइन्स और 50 पैसे के कॉइन्स मिलाकर 30 रुपीज हैं, तो इनको रुपए में कन्वर्ट करो। तो लिखो वैल्यू, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू में, कितने रुपए के बराबर होगा, वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, जैसा ठंडी बोलते हैं आप लोग 50 पैसे, है ना। 50 पैसे कॉइन्स, एक कॉइन कितने रुपए के बराबर होता है बताओ भाई, कितने रुपए के बराबर होता है, 1/2 रुपीज के, आधा रुपए से होता है, ½ रुपीज। तो इसकी वैल्यू होती है ½ रुपीज। तो x कॉइन्स की कितनी रुपीज होगी, इक्वल, चलो रुपए यहां लिख देना, ½ रुपीज के, है ना। तो x कॉइन की होगी हाफ का मल्टीपल कर दें, जैसे एक कॉइन की ½ रुपीज तो 10 कॉइन्स की कितनी होगी 5 रुपीज होते, कैसे निकालना, ½
इंटू 10, 2 से मल्टीपल कर दे, 5 रुपीज हो गए। 50 पैसे के 10 कॉइन्स 5 रुपीज के इक्वल ही तो होंगे। अब बात आ जाती है 25, तो वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स निकाल लो कितनी है। वैल्यू ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, जो 25 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितने रुपीज के इक्वल होंगे। 1 रुपीज में कितने कॉइन्स होते हैं, 4, तो उतनी सी डिवाइड कर देते हैं, 1/4, 1/4 रुपीज के इक्वल वैल्यू होती है एक कॉइन्स की, मतलब एक 25 पैसा इक्वल होता है 1/4 रुपीज के। और हमारे पास कितने हैं, 4x है, तो कितने कर दें, 4x, 4 से 4, तो ये हो गया x रुपीज के इक्वल। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल रखिए, 30 रुपीज के, यानी कि 50 पैसे के जो कॉइन्स की वैल्यू है वो प्लस 25 पैसे की वैल्यू है, ये इक्वल टू है 30 रुपीज। कहने का मतलब हो सकता है 20 रुपये हो और ये 10 रुपीज हो, या दोनों 50-50 हो, कुछ भी हो सकता है, 12-80, इन दोनों का सम 30 रुपीज के इक्वल आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 एलसीएम, तो x प्लस 2 का मल्टीपल x में करेंगे तो 2x इज इक्वल 30, x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, और 2 इधर जाएगा, 30 इंटू 2, तो वैल्यू ऑफ x इज 30 इंटू 2, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अपॉन 3 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, 3 1 जा 3, 3 10 जा 10। तो x की वैल्यू आ गई। x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो 20 और 4 गुना 80, तो 20 और 80 पैसे हो गए, कॉइन्स हो गए। तो लिख लो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल 20 कॉइन्स, ये तो 20 कॉइन्स हुए, और 25 के कितने हैं, 4 टाइम्स हैं, तो 20 इंटू 4 कितना होता है, 80, तो 80 कॉइन्स हो गए। 4 इंटू 20, 80 कॉइन्स, आंसर चेक कराऊं, देखो एक तो ये हो गया 4 टाइम्स है। अब दूसरा, हमारे पास 50 पैसे के 10 कॉइन्स है, तो कितने रुपए के इक्वल हुए, 10 रुपीज के इक्वल हुए, है ना। 2 बताया ना, 1/2 रुपीज के रहा होता है, 1/2 का मल्टीपल करो, कितने हो गए, 10 रुपीज के। और 25 पैसे कितने रुपीज के इक्वल होते हैं, 1 कॉइन्स वैल्यू होती है 1/4 रुपीज, तो 1/4 करेंगे तो कितना, 20 रुपीज, तो दोनों मिलकर कितने हो, 30 रुपीज। यही कह रहा था कि दोनों की वैल्यू 30 रुपीज के इक्वल है, और ये नंबर ऑफ 25 कॉइन्स इसके 4 टाइम्स आ रहे हैं, यानी कि हमारा सॉल्यूशन एकदम सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एंड द क्वेश्चन 20 इज 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹17 मोर देन 3 टाइम्स इट्स प्राइस। मतलब जो कॉस्ट है किसी पेन की, उसका जो 5 टाइम्स है वो किसके इक्वल है, किसी पेन की कॉस्ट के 3 टाइम्स से 17 रुपीज अधिक है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द पेन, तो लेट द प्राइस ऑफ द पेन इज इक्वल ₹x। तो आपको कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। 5 टाइम्स, प्राइस का 5 टाइम्स कितना होगा, 5x, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ प्राइस, तो 3 टाइम्स क्या होगा, 3 से मल्टीपल, प्लस कितना मोर था, 17 रुपीज मोर। बस एक लाइन का सवाल है, हो गया, बस x की जो वैल्यू कॉस्ट हो गई, 3x को उधर ले आए, पॉइंट में आ गई। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल 17, तो 2x इज इक्वल 17, तो x इज इक्वल 17/2, कितना हो गया, 2 8 जा 16, 8 कॉस्ट का मतलब 8 रुपीज 50 पैसे हो गए, है ना। तो लिख दो कॉस्ट या प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल ₹8.5, 8.5 लिखते हैं ना, 5 के बाद 0 जब लगा देना, 0 होना हो एक ही बात होती है, इसका मतलब क्या हो गया, 8 रुपीज 50 पैसे उस पेन की कॉस्ट हो गई। बस हो गया सवाल, ज्यादा मत सोचो, छोटा सी सवाल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ बॉयज in a school is 334 more than the number of girls। जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे 334 अधिक बॉयज हैं। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इज 572, टोटल स्ट्रेंथ स्कूल की क्या होगी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ये दे रखी है मिलकर 572। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। सिंपल सा सवाल है ये भी, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स
लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज एक्स मान ली, तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज कितने 334 मोर हैं, तो x प्लस 334 हो गए, है ना, समझ में की बात। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, सो नंबर ऑफ बॉयज विल बी x प्लस 334। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्ट्रेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं x प्लस 334 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ये दे रखी है हमें, दोनों मिलाकर दे रखे हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 572, तो नंबर ऑफ गर्ल्स या बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स मिलकर दे रखे हैं 572। समझ में आ रहा है ना, बस सॉल्व कर लो। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और 334 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सॉल्व करो से 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 3, और 5 में से 3 गया तो 2, ये तो हो गया 2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी 119 आ गई, 2 से डिवाइड करेंगे ना, चलो वहां कर देता हूं। तो x इज इक्वल 238 अपॉन 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा, x की वैल्यू आ गई 119, और x क्या बना था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो निकला है नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल विल बी 190, ये लिख दो आप। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल is 119. Now next question number 22, and the question 22 is the length of a rectangular park is thrice its breadth. जो भी breadth है उसकी 3 times इसकी length है। तो सबसे पहले तो लिख लें breadth मानेंगे हम x, क्योंकि length डिपेंड है, तो लिख लो let the breadth या विथ एक ही बात होती है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल x। अब मीटर सेंटीमीटर जो दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है मीटर में, तो मीटर हो गई, ये डिपेंड है किस पे दे रखा है ना, इसलिए मैं देख रहा था x मीटर। तो लेंथ क्या होगी, सो देयर लेंथ विल बी, ओहो क्या लिख दिया लेंथ, सो लेंथ विल बी किसकी, मतलब वही रेक्टेंगुलर पार्क की। क्वेश्चन नंबर 22 3 टाइम्स कह रहा था, तो 3x मीटर। ओके, अब पेरीमीटर में गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, मैंने खाली पार्क लिख दिया, रेक्टेंगुलर नहीं छोड़ा है, छोड़ दिया मतलब, तो इट इज गिवन 168 मीटर। तो बस लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर पार्क का 2l प्लस विथ लेंथ कितनी है 3x मीटर, तो l की वैल्यू हो गई, प्लस विथ कितनी है x इज इक्वल 168, ये 2 इंटू 3x प्लस x कितना हो गया 4x इज इक्वल 168, तो वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई 168 अपॉन 2 इंटू 4, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 से कैंसिल कर दे पहले, 4 4 जा 16, 4 2 जा 2 से कैंसिल करें 2 2 जा, तो ये x की वैल्यू आ गई 21। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना इसमें फाइंड इट्स डायमेंशन, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है। x क्या माना तुमने ब्रेथ, तो लिख दो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क लिख दे रहा हूं खाली ना, इट्स इक्वल 21 मीटर, और लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ पार्क 3x है, तो 3 इंटू 21 यानी कि 63 मीटर। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ना, लेंथ हो गई 63 और ब्रेथ हो गई 21। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 23, एंड द क्वेश्चन इज, ये भी रेक्टेंगुलर लेंथ ब्रेथ के ऊपर ही है, चलो मैं पढ़ता हूं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो समझ में आ गया, सबसे पहले तो हम ब्रेथ मान लें, लेट द
ब्रेथ ऑफ हॉल, रेक्टेंगल वगैरह नहीं लिखा मैंने, है ना, एक्स मीटर, तो लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ हॉल कितने अधिक कह रहा है, 5 मीटर मोर, यानी कि 5 मीटर अधिक है इससे, तो x प्लस 5 इतने मीटर होगी लेंथ। समझ में आ गया है ना। अब आगे पढ़ते हैं, ये भी पेरीमीटर देखा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 74 मीटर, तो लिख दीजिए पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज इक्वल 74 मीटर, और पेरीमीटर क्या होता है 2l, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं, ऊपर नहीं लिखा था, l प्लस बी इज इक्वल 74, तो 2 लेंथ कितनी है, लेंथ की जगह x प्लस 5, क्योंकि x प्लस 5 दे रखा है, प्लस विथ कितनी मानी थी हमने, x इज इक्वल 74, तो x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 5, 2 कहाँ गया, ये अपॉन में आ गया, ये रहा, ये जैसे ऊपर करा था भाई अंदर मल्टीपल कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है। 2 से ये हमने कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37 पर कैंसिल हो गया, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2x हो गया 37 माइनस 5, तो 2x इज 36 नहीं सॉरी क्या कर रहा हूं 32, 37 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32, तो वैल्यू ऑफ x 2 से 32 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स, तो इट इज द वैल्यू ऑफ x। इसमें फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है x प्लस 5, तो लेंथ ऑफ हॉल क्या हो गई, लेंथ ऑफ हॉल इज इक्वल x प्लस 5, यानी कि 16 प्लस 5 25 मीटर, और ब्रेथ हमने x मानी थी और x की वैल्यू कितनी आई है 16, तो ब्रेथ ऑफ हॉल इज इक्वल 16 meter. It is the answer of question number 23. Now last question of this exercise, question number 24, and the question 24 is a wire of length 86 centimeter is bent in the form of rectangle, तो लेंथ ऑफ वायर दे रखी है हमें एक, लिख लो आप, लेंथ ऑफ वायर डेट इज इक्वल टू 86 सेंटीमीटर, इसको बेंट करा और किस फॉर्म में, रेक्टेंगल, मतलब एक वायर था उसका हमने फोल्ड करके रेक्टेंगल बना दिया, तो ये वायर जितनी भी लेंथ होगी, यानी कि ये वायर था चारों तरफ फोल्ड करके रेक्टेंगल आया, तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर के, क्योंकि हमने वायर का जितना भी वायर था पूरे से हमने रेक्टेंगल बना दिया। ओके, अब आगे सुनिए, सच दैट इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, अगर इसकी ब्रेथ x है तो ये कितना है x प्लस 7, ये फिगर बनाना नहीं था ना आपको समझाने के लिए, तो लिख लो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर, सो लेंथ कितनी होगी, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 7 सेंटीमीटर मोर है, तो x प्लस 7 सेंटीमीटर। अब जो वायर था जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर थी, हमने ऐसे ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, इधर लिया, पूरा रेक्टेंगल बना दिया, तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ वायर, बस यही चीज थी, अब तो हो जाएगा, तो लिख दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ ऑफ वायर, और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2l प्लस बी, लेंथ कितनी है x प्लस 7, तो लेंथ हो गई, प्लस विथ कितनी है x, और एक इक्वल लेंथ ऑफ वायर इट इज इक्वल 86, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस x क्या हो गया 2x प्लस 7, ही तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 86 अपॉन 2, तो 2x प्लस 7 इज 2 4 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2x इज इक्वल 43 माइनस 7, 43 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 36, अब 2 का डिवाइड कर दें, तो वैल्यू ऑफ x इज 36 अपॉन
2, तो x आ गया 18, इट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, x क्या माना था हमने, ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज कितनी थी, 7 सेंटीमीटर मोर, x प्लस 7, तो 18 प्लस 7 कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया, लेंथ हो गई 25 और ब्रेथ हो गई 18 सेंटीमीटर। और ये चैप्टर आपका, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 9, क्योंकि इसमें एमसीक्यू वाला चैप्टर नहीं है कोई एक्सरसाइज। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसे आप एक बार बिना देखे फेर कर लीजिए, और अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं आगे की एक्सरसाइज जब भी डालूंगा तो आपकी मिस ना हो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी उनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकें, क्योंकि आजकल स्कूल कोचिंग सब बंद पड़े और मैथ में प्रॉब्लम आती ही है। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं दूर करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।